हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल। तो गाइस, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ, ये जो आपका टॉपिक है, ये इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और टॉपिक न सिर्फ आपके सर्ज एंड इंडिसेस में काम आता है, बल्कि आपके अलजेब्रा में भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। और काफ़ी इजीली बन जाते हैं इसके क्वेश्चंस। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने ढंग से इस टॉपिक को पढ़ लिया तो आप इसके क्वेश्चन ना एग्जाम में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, आज मैंने आपके लिए कोई अलग से क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद आपको समझाऊंगा और हाथों हाथ उसको कराता भी जाऊँगा। इसके अलावा यार, मैंने ऑलरेडी मैथ्स पे प्ले लिस्ट बना रखी है पूरी की पूरी, मैथ्स मस्ती के नाम से। जाके चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चंस उसमें पड़े हुए हैं, तो जाके चेकआउट कर लेना यार। काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है आपकी, अगर आप लोग आरआरबी, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के एग्जाम्स दे रहे हो तो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, वो एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके अक्सर आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो आपने इस टाइप के अक्सर क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम्स में, जहाँ पर आपको x प्लस 1/x कुछ दिया होता है, मान लो k दिया होता है, और आपसे पूछा जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपसे पूछी जाती है। या फिर आप लोगों से सेम चीज़ दी होती है और आपको पूछा जाता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। या फिर आपसे पूछी जाती है x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू। या फिर आपसे पूछी जाती है x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं इससे, और आपको इसको जल्दी से जल्दी करना होता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चंस भी काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा मेथड। पहले हम लोग यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको कि देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ टर्म समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर x डैश लिखता हूँ तो उसका मतलब आप लोग समझ लेना x प्लस 1/x लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं x2 डैश लिख रहा हूँ तो यहाँ पर समझ लेना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर x3 डैश लिख रहा हूँ तो समझ लेना x क्यूब प्लस 1/ जो भी है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं डैश में लिखूंगा, ताकि छोटा पड़े, इतना ज़्यादा काफ़ी लंबा लिखना पड़ता है, तो उसको मैं छोटा करने के लिए यहाँ पर x डैश x डबल डैश इसमें लिखूंगा, ठीक है, चीज़ें को। तो यहाँ पर देखो, मैंने अभी तक वैल्यू नहीं दी है, अभी तक मैंने सिर्फ आपको बताया। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। तो यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, ठीक है। या फिर 3 ले लेते हैं अभी। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है 3। अब आपसे पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे इजी तरीका तो अगर मैं बताऊँ आपको, तो वो ये होता है आपका कि आप लोग क्या करो, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, यानी कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू दी है उसका करो आप लोग स्क्वायर। दैट मीन्स 3 दिया हुआ है तो 3 का आप लोग करो स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दो 2। तो यहाँ पर आप लोग जैसे करते हो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 7, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 7, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल तरीका, जो कि एक टर्म होती है जो आपको याद रखनी होती है बस, कि आपको जो भी इसकी वैल्यू हो उसका स्क्वायर करके -2 कर देना है ना। अब आपको मान लो पूछा जाए कि x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू क्या है, तो क्या करो, ठीक है। यहाँ पर मान लो आपसे पूछा जाए, मैं वही अपना x4 डैश बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो अब आप कैसे करोगे, तो क्या करना है आपको, सिंपली आपको करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको क्या दी हुई है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों ने निकाली 7, करो इसका स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायर माइनस वापस से 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों ने 7 का स्क्वायर करा तो 49 आ जाएगा, -2 करते ही आपके पास आ जाएगा 47, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग -2 आपका होगा कभी भी। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है, कैसे करते हैं आप लोग यहाँ पर। तो देखो, आप लोगों ने सबने एक फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा। वो फार्मूला कौन सा होता है आपका, वो फार्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। आप सब ने पढ़ा होगा आई थिंक। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले को जब आप लोग खोलते हो तो आपके पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है।
तो अब यहाँ पर आपका ये इस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, मान लो आपको वैल्यू दे रखी है x प्लस 1/x की वैल्यू, ठीक है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी थी 3 और आपको निकालना था x डबल डैश यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो आप क्या करो, इसको होल स्क्वायर कर दो और इधर भी होल स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे इधर वाला आप लोग सॉल्व करते हो तो आपके पास यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab में आप लोग जैसे ab करोगे तो 1/x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2 और इधर की साइड में आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये प्लस का 2 है, ये इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो जैसे ये माइनस का 2 होता है तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7। और यही चीज़ तो हमारी निकली थी। हम लोगों ने वहाँ भी क्या किया था, जो वैल्यू इसकी थी यानी कि x प्लस 1/x की जो भी वैल्यू थी उसका हम लोगों ने किया था स्क्वायर, ठीक है। उसका हम लोगों ने स्क्वायर किया और उसमें से हम लोगों ने 2 माइनस कर दिया और यही चीज़ आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इसी वाले फॉर्मूले से आपके आया है ये चीज़, यानी कि आपका जो ये फॉर्मूला आया है a स्क्वायर माइनस 2 या फिर k स्क्वायर माइनस 2 आप लोग जो करते हो वैल्यू का स्क्वायर करके -2 करते हो, वो आपके इसी वाले फॉर्मूले से आया है, ठीक है। नाउ हमको पता है कि x प्लस 1/x आपको दे रखा है। अब मान लो आपको दे रखा हो x प्लस 1/x की जगह आपको दे रखा हो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, तो आपको दे रखा हो x प्लस 1/x की जगह x माइनस 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर आपको x माइनस 1/x दे रखा हो 3 और अब आपसे पूछा हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखो सेम चीज़ होगी। यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। बीच वाले साइन में तो कभी फ़र्क पड़ता ही नहीं है, फ़र्क पड़ेगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 2x इंटू 1/x, तो x से x कटेगा, यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखो x से x तो आपने काट दिया, यहाँ पर क्या बचा आपके पास माइनस का 2 और इधर की साइड में वो वैल्यू बची जो आपको यहाँ पर निकालनी है। तो यानी कि माइनस का 2 चला जाएगा आपका 9 की तरफ और वो हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 11। तो यानी कि आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ठीक है। या तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लोगे तो वैसे ही याद हो जाएगी, या फिर आप लोग नॉर्मली याद रख लो कि अगर आपको दे रखा है x डैश जो है पॉजिटिव का, ठीक है। तो अगर x डैश पॉजिटिव का दे रखा है और आपको x स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, आपको जो है बीच में इस वैल्यू का यानी कि x डैश की जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पर x डैश की वैल्यू अगर k है तो आपको इसका स्क्वायर करके -2 करना है। और अगर आपको दे रखा है x डैश जो कि माइनस का है यानी कि x माइनस 1/x और आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आपकी इसकी जो भी वैल्यू है यानी कि k है तो k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका k स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका k स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव वाले साइन में नेगेटिव आएगा और नेगेटिव वाले साइन में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग 1-2 क्वेश्चन करोगे ना आपको प्रैक्टिस में हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ और हमको याद रखनी है, यहाँ पर क्या याद रखना है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आपको चाहे x पॉजिटिव का दे रखा हो, x डैश जो होता है वो पॉजिटिव का दे रखा हो या फिर x डैश आपको नेगेटिव का दे रखा हो, आप लोग जो इसकी सिंपली दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो ना सॉल्व करके, वो आपकी होगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पर भी आप लोग नेगेटिव में भी निकालोगे सिंपली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी आप अलग वैल्यू निकालोगे मतलब तीसरी वैल्यू तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकलेगा। यहाँ पर आप लोग इसको सिंपली निकालोगे तो वहाँ पर आपका निकलेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ठीक है। अभी ये चीज़ इतनी समझ में नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन वो धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया। अब ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी सिंपली आपके x स्क्वायर निकालने की और x4 निकालने की, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा x क्यूब निकालने की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको मान लो दे रखा है x प्लस 1/x और ये दे रखा है आपको 3, या फिर 3 नहीं मानते हम लोग 4 मान लेते हैं, ठीक है, 4 मान लेते हैं। और आपसे पूछा है x 3 डैश यानी कि आपका x क्यूब
प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये चीज़ हम लोग मान रहे हैं, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं मानना है, आपको यही दिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है। तो अब इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बहुत ईजी सा है, आप लोग याद ही कर लेना। तो फॉर्मूला होता है आपका के क्यूब, दैट मीन्स ये जो 4 है इसका क्यूब करो, और चूंकि यहाँ पर प्लस का साइन है ना, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आप लोग माइनस कर दो, माइनस और इंटू 3, और जो भी के की वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर 4 है तो 4 कर दो। ठीक है, तो 4 का क्यूब किया, देन माइनस 3 इंटू 4। अब यहाँ पर आपका इसकी जो भी वैल्यू आएगी निकालो, तो 4 चौक 16, चौक 64, और तो यहाँ पर 64 लिख दिया, माइनस करो 3 इंटू 4, तो यानी कि ये हो गया आपका 12। तो यहाँ पर आप लोग इसको सिंपली लिख सकते हो 64 माइनस 12, दैट मीन्स 52। ठीक है, तो ये आपका आंसर आया 52, जब आपको वैल्यूज दी हुई हो पॉजिटिव वाली और आपको पॉजिटिव वाला ही निकालना हो। अगर यहाँ पर आपको दिया होता x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 और आपसे पूछी जाती एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, तो कैसे करते आप लोग? तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होता, तो यहाँ पर आप लोग क्या करते, जो भी वैल्यू दी है इसकी 3 दी है, तो 3 का क्यूब करो, तो 3 का क्यूब आप लोग करते हो माइनस, और सॉरी प्लस करेंगे यहाँ पर चूंकि माइनस था तो यहाँ पर अब आपका प्लस आ जाएगा, प्लस 3k, यानी कि 3 इंटू जो भी k की वैल्यू है, क्या है यहाँ पर 3 है तो 3 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे आप लोग, तो 3 का क्यूब आ जाएगा, पहले 3 तिया 9 तिया 27 प्लस आपका 3 तिया 9, दैट मीन्स 27 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर इस चीज़ का। फाइन, अब देखो एक चीज़ और है, ये तो आपका निकल गया एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का। अगर आपको यहाँ पर दिया होता एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, मान लो 4 दिया हुआ है, और आपको निकालना है एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5, आप कैसे निकालोगे इसको? ठीक है, अब तो ये काफ़ी लंबा हो गया और इतना लंबा तो हमको सॉल्व करना भी नहीं आता। तो अब क्या करना है आपको, देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपको जो भी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, देखो x5 और x5 प्लस 1 अपॉन x5, जब भी आपको ये निकालना हो तो आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो 5 होता है, अगर मैं देखूँ, अगर आपका जो 5 होता है वो कौन कौन सी वैल्यू से मिलकर बनता है, या तो 3 और 2 से मिलकर बनता है। ठीक है, 3 प्लस 2, ठीक है, या फिर आपका जो 5 बनेगा वो बनेगा 4 और 1 से। ठीक है, 4 और 1 से, 3 और 2 से। ठीक है, ये दो ही वैल्यू से बन सकता है। तो आप लोग क्या करो, इन दोनों वैल्यू को ले सकते हो आप लोग, आप चाहो तो इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करके निकाल सकते हो। अब 3 की जगह मैं 3 डैश बता रहा हूँ, 2 की जगह 2 डैश बता रहा हूँ, मतलब आप समझ के होंगे, यानी कि एक्स क्यूब का डैश प्लस एक्स स्क्वायर का डैश। दैट मीन्स अगर मैं इसको लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक हो गया। तो अब क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है, यहाँ पर आपका एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो गया, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लगाना है माइनस का साइन, यहाँ पर आपको लगाना है माइनस का साइन, और माइनस करना क्या है आपको, तो माइनस आपको करना है 3 और 2 का जो डिफरेंस होता है, यानी कि 3 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 1, तो आपको यहाँ पर करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसमें से माइनस। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ के होंगे, अभी दूसरा वाला देखोगे और समझोगे। अब आप दूसरा देखो 4 और 1 वाला, तो 4 और 1 वाला दैट मीन्स x4 प्लस 1 अपॉन x4 मल्टीप्लाई x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, क्योंकि 1 था तो यहाँ x प्लस 1 अपॉन x माइनस, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 और 1 का, तो वो होता है 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग x5 प्लस 1 अपॉन x5 निकाल सकते हो। अब मैं आपको दोनों इससे निकाल के दिखाता हूँ और देखना यहीं पर सॉल्व करके इसको बताता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली क्या करो, आपको वैल्यू क्या दी है x प्लस 1 अपॉन एक्स की, यानी कि x डैश की वैल्यू आपको क्या दी है, तो वो दी आपको 4। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस वाले से निकालना है, ऊपर वाले से, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब करो इसका, तो इसका मैं एक्स क्यूब करता हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंपली यही कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा इसका, तो 4 चौक 16 चौक 64, और तो 64 माइनस 12 यानी कि 52। ठीक है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई इसकी 52। मैं इसकी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू निकालता हूँ, तो वो आ जाएगी आपकी 4 चौक 16 और 16 माइनस 2 दैट मीन्स 14।
ठीक है, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अब मैं इस तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ नीचे। तो यहाँ पर देखो x, सबसे पहले क्या करना है हमको, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 52 इंटू 14, ठीक है। नाउ माइनस करना है आपको क्या चीज़, x प्लस 1/x, और वो आपके पास क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 228, सॉरी 228 नहीं, 728, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा 728 टाइम। नाउ -4 करो इसमें से, तो आपके पास आ गया 724, और यही आपका x5 प्लस 1/x5 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग 4 और 1 से भी ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका x4 प्लस 1/x4, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप लोग करोगे x प्लस 1/x से, ठीक है। नाउ इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 1 का 3 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को, ठीक है। तो x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू कैसे निकल सकती है, तो हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके -2 कर दो। तो कितनी वैल्यूज थी उसकी, तो उसकी थी आपकी 4 चौक 16 -2, दैट मीन्स 14। तो हम लोग 14 का स्क्वायर करके -2 कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका 196 -2 करोगे आप लोग तो 194 आएगा, और यही होगी आपकी x4 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर 194 लिख दो, देन मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आपकी 4 थी, ठीक है। देन आपकी माइनस कर दो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, तो वो आई थी आपकी निकल के 52। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा 19 चौक 76 और 776 टाइम माइनस आपका 52 कर दो, तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा ये 4752 और ये 7, तो 724 एक बार फिर से निकल के आ गया, यानी कि हैंस प्रूव्ड हो गया जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी और भी वैल्यूज निकल सकती हैं। आप लोग चाहो तो x6 प्लस 1/x6 का भी निकाल सकते हो, लंबा काफ़ी हो जाएगा बट निकल जाएगा, ठीक है। वैसे आपसे इतना लंबा पूछा जाता नहीं है, इसकी भी आप निकाल सकते हो। x8 की निकाल सकते हो, 4 दूनी 4 और 4 8, और उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप सभी को आप निकाल सकते हो, ठीक है। सभी वैल्यूज़ का निकाल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर आपका टोटल इसी तरीके से ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आपसे एक चीज़ और पूछी जाती है, आपसे एक चीज़ क्या पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि x प्लस, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि आपको x प्लस 1/x अगर मान लो 2 दे रखा है, या फिर मैं मान लेता हूँ अभी के लिए k मान लेता हूँ, ठीक है, 2 हटा दो, अभी k मान लेता हूँ। तो आपसे पूछा जाएगा कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब आपको कैसे निकालना है, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू k दे रखी हो और आपको निकालना हो x माइनस 1/x की वैल्यू, तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अंडर रूट बनाना है, k का स्क्वायर करना है और माइनस इसमें कर देना है 4, ठीक है। तो जो भी आपकी x प्लस 1/x की वैल्यू है उसको अंडर रूट में डाल के उसका स्क्वायर करो और -4 कर दो, और आपकी इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको मान लो x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, कुछ k दे रखी हो, और आपसे पूछा हो x प्लस 1/x की वैल्यू, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, अंडर रूट करो, k स्क्वायर करो और +4 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस से प्लस करना था तो यहाँ पर प्लस जोड़ दिया, यहाँ पर प्लस से माइनस करना था तो यहाँ पर माइनस जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही होता है। अब इसमें सिर्फ आप x प्लस क्या नहीं, आप लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को भी माइनस में चेंज कर सकते हो, यानी कि आप लोग इसी तरीके से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को आप चेंज कर सकते हो। मान लो k है तो आप लोग चेंज कर सकते हो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर में, ठीक है। तो आप लोग किसी भी वैल्यू को नेगेटिव में चेंज कर सकते हो इसी तरीके से, या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो मैं आप इन सबको एक उसमें बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपका और बनता है एंड में, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बन भी जाता है इनफैक्ट। तो एक तो आपका ये बनता है कि आपको वैल्यू दी होती है x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी होती है 2, और आपसे पूछा जाता है कि x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। या फिर 99 की जगह 199 दे देंगे, 299 दे देंगे, 1099 दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, उनकी जो मर्जी पड़ेगी वो दे देंगे, घर का माल है। तो अब कैसे निकालोगे इसको, तो बड़ा सिंपल तरीका है। देखो जब भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 दी जाती है ना, तो उसका सिंपल सा एक ही मतलब होता है कि आपकी x की वैल्यू 1 मानी गई है, क्योंकि जब आप x की वैल्यू अगर आप लोग 1 मानते हो ना,
तो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली 1 + 1/1 = 2 हो जाता है। तो 1 1 आपका 2 हो ही जाता है। दैट मीन्स आपकी x की वैल्यू 1 ही है। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो उसकी पावर आप कितनी भी मान लो, ठीक है, तो कितनी भी मान लो वो हमेशा 1 ही रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके, तो वो हमेशा आपका 2 ही रहेगा चाहे कितनी भी पावर हो। अगर आपको डाउट है तो एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपको x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि कुछ भी निकालो, x² + 1/x² की वैल्यू निकालो, ठीक है, साथ में आपका x³ की वैल्यू निकालो, ठीक है, साथ में आपका x4 की वैल्यू भी निकालो। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको निकालनी है। चलो निकालना शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो मैं आपको बताऊँ, x + 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है। x² + 1/x² हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर करो, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, और माइनस कर दो उसमें 2। तो यहाँ पर जैसे आप लोग करते हो 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, -2 करोगे तो आपके पास दोबारा से 2 ही बचा, ठीक है। अब ये तो आपका निकल गया x की पावर 2 वाला। नाउ आप लोग क्या करो, x की पावर 3 वाला निकाल लो। तो x की पावर 3 वाला निकाल लो। तो यहाँ पर हमें पता है क्यूब कर देते हैं इस वैल्यू का, तो क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस आपको इसका 3 × 2 यानी कि 3k। यही फॉर्मूला होता है ना क्यूब का, आपका होता है k³ - 3k, ठीक है। तो यहाँ पर k आपका 2 था तो 2 का क्यूब कर दिया 8 और 3 × 2 कर दिया तो आपका हो गया 6। तो यहाँ पर आपका फिर से आ गया 2, ठीक है। अब एक बार अगर मैं इसका 4 भी कर दूंगा तो 4 कर दूंगा तो हमें पता है इसका स्क्वायर का जो वैल्यू आई है उसका भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं 4 और उसमें से -2 कर देते हैं तो 2, तो ये फिर से 2 आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग कुछ भी निकाल लो, ये हमेशा 2 ही रहेगा। तो एक चीज़ याद रखो, अगर एक बार इनकी वैल्यू 2 है तो हमेशा इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है। तो सारा हो चुका है, सारे कॉन्सेप्ट, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आते हैं वो सब तो हो चुके हैं। अब एंड में एक बार आपके लिए सारा लिख देता हूँ मैं। तो देखो, अगर आपको x + 1/x दे रखा हो आपको k, और आपसे पूछा गया हो x - 1/x की वैल्यू, क्या करना है आपको, सिंपली √ में करना है k² और -4, ठीक है। उसके बाद में आपको सेम चीज़ दे रखी हो और आपसे पूछी गई हो x² + 1/x² की वैल्यू, तो वो हो जाएगी आपकी k² - 2, ठीक है। और उसके बाद में आपसे पूछा हो यही चीज़ दे रखी है और आपको पूछा हो x³ + 1/x³, तो यहाँ पर क्या करना है, k³ करो -3k कर दो, ठीक है। सेम चीज़ आपको दी हुई है और आपसे पूछा हो, पेन चेंज कर लेता हूँ, आपसे पूछा हो x4 + 1/x4, यहाँ पर क्या करो, जो भी वैल्यू आई है इसको हम लोग मान लेते हैं k² - 2 को हम लोग चलो कुछ नहीं मानते, हम तो ऐसा लिख देते हैं। तो k² - 2 का स्क्वायर और -2 अगेन, ठीक है। अब यही चीज़ होगी। नाउ आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग, बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आपको दिया हुआ हो यहाँ पर x - 1/x की वैल्यू k, ठीक है, अगर आपको ये दिया हुआ हो और आपसे पूछा गया हो, तो आपसे पूछा क्या क्या जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ दी हुई है ना x - 1/x, तो भी आपसे पूछा जाएगा x² + 1/x², ठीक है। तो भी आपसे x² यही पूछा जाएगा, आपसे माइनस वाला नहीं पूछा जाएगा, प्लस वाला ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये इसको जब भी हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस की वैल्यू ही देता है। तो यहाँ पर आप लोग इसको करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल के आएगा, तो आपका आंसर निकल के आएगा k² + 2। यहाँ पर आपका +2 होगा, ठीक है। रिमेंबर, याद रखना इस चीज़ को, भूलना नहीं कि अगर आपका माइनस से प्लस कर रहे हो तो आपका +2 हो जाएगा स्क्वायर में, और अगर आपका प्लस कर रहे हो तो आपका माइनस हो जाएगा। रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसी से जब पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा x³ - 1/x³, ठीक है। तो यानी कि जब ऑड वाली वैल्यूज़ होंगी ना तो वो तो नेगेटिव होंगी, नेगेटिव में, लेकिन जो इवन वाली वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, k³ + 3k, ठीक है, ये चीज़ भी हो गई। नाउ वापस से अगर 4 के लिए पूछा जाएगा तो 4 के लिए क्या होगा, 4 वापस से आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो x4 + 1/x4। नाउ क्या करो, यहाँ पर आपका k² + 2 का स्क्वायर और +2 अगेन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर -2 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, आप लोगों ने यहाँ पर
पॉजिटिव वैल्यू से ही उठाया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने पॉजिटिव वैल्यू से उठाया तो यहाँ पर आपका हमेशा नेगेटिव ही होगा। 4 के लिए तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि उसमें आपकी पॉजिटिव वैल्यू से उठा रहे हो। तो यही आपका टोटल होगा। अब इसके क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी कराता रहा हूँ आपको, अभी जो मेरी सर्च और इंडिसेस की अगर आप लोगों ने यूनिट नहीं पढ़ी उसमें भी कराता रहा हूँ। अगर नहीं करें तो आगे चल के अलजेब्रा में भी करेंगे सब क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो यार लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।